नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। और बुलेटिन के आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्यपाल की आत्मकथा पर विवाद हो गया है। किताब के बिल कुलपतियों को देने का ये पूरा मामला है। IIME राजभवन के नाम का दुरुपयोग कर रही थी। इस वक्त का बड़ा सवाल, पहले भी राजभवन का जिक्र कर किताबें बेची गई थी, तो जनवरी 2020 का बिल भी सामने आया है। न्यूज 18 राजस्थान को पहले के बिल भी मिल चुके हैं। जयपुर जेम ऑफ इंडिया द मारवाड़ी हेरिटेज शीर्षक की पुस्तकें बेची गई थी। 2,37,000 3,750 की कीमत की पुस्तकें पहले ही बेची गई थी। आज मामले में राजभवन ने भी IIME से जुड़ा मामला बताया है। राज्यपाल की किताब की जबरन बिक्री को लेकर सवाल उठाए गए हैं। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी महेश दादी जुड़े हुए हैं। महेश, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरह से मामला ये सामने आया था कि राजभवन की ओर से ये बताया गया था कि IIME संस्था जो है वो इस मामले में इन्वॉल्व है, क्योंकि राजभवन पर यह आरोप लगाए जा रहे थे कि वे वहां से कुलपतियों पर जबरन जो है किताबें खरीदने के लिए दबाव बनाया गया था और उन पर जो है बिल थमाए गए उन्हें। तो इसके बाद में राजभवन की ओर से जो स्पष्टीकरण जारी किया गया था उसमें इसी संस्था का जिक्र है, IIME, जिसमें कि DK टकनेत इस संस्था में है और उन्होंने ही जो है ये पुस्तक का लेखन भी किया है। तो ऐसे में अब काफी सवाल जो है इस पुस्तक के जो लेखक हैं उन पर और साथ ही में उनसे जुड़ी हुई जो IIME संस्था है उस पर हो रहे हैं, क्योंकि IIME संस्था की तरफ से पहले भी यूनिवर्सिटीज को लेटर लिखे गए हैं जिसमें कि राजभवन का जिक्र करते हुए पहले भी पुस्तकों की खरीद फरोख्त की जो है बात की गई है। कई यूनिवर्सिटीज ने इनके नाम से पुस्तकें खरीदी हैं, जिसमें कि उन्होंने राजभवन का ब्यूरा जो है वो दिया है। ये संस्था जो है जिसका कि बिड़ला मंदिर में जो है यहाँ जयपुर में बिड़ला मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, उसके वहां पर इसका दफ्तर चलता है और खुद को एक रिसर्च और यहाँ जो है मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की जो संस्था है वो बताती है। और इस पुस्तक के जरिए भी ये दावा कर रहे हैं कि जो सामाजिक विज्ञान और शोध की परियोजनाएं हैं उस पर इस पुस्तक की जो आय होगी उसका व्यय किया जाएगा। लेकिन करीब 4,000 रुपए तक की एक पुस्तक और जो 19 पुस्तकों के सेट हैं वो 27 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को उनकी गाड़ियों में रखवाए गए थे। तो ऐसे में ये मामला जो है वो पॉलिटिकली भी गरमाया हुआ है, क्योंकि इसे लेकर के कांग्रेस जो है वो राजभवन को लेकर के भी कहीं न कहीं निशाना साध रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो भी बचाव में उतर आई है। तो ऐसे में इस बीच में ये सबसे बड़ी बात यही है कि जो IIME जो संस्था है वो किस तरह से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, वो क्यों किस तरह से किसके अनुमति के साथ में राजभवन का नाम का जिक्र करते हुए यूनिवर्सिटीज को पत्र लिख रही है और साथ ही में वो किस तरह से इन किताबों की जो खरीद फरोख्त है वो कर रही है। तो अभी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। IIME से हमने संपर्क साधने की कोशिश की है, जो सीधे तौर पर फिलहाल कोई जवाब वहां से नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल महेश, ये बड़ा सवाल है कि IIME ऐसे कैसे दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन जैसा कि सियासत जो है वो भी गर्मा चुकी है। बीजेपी का पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है महेश? देखिए, अभी जिस तरह से बीजेपी है वो राज्यपाल का बचाव कर रही है। उनका कहना कि राजभवन को लेकर के है वो निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस के नेता खुल करके उतर आए हैं, जिन्होंने कि राज्यपाल पर आरोप लगाए हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इस किताब में जिस तरह से बीजेपी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया गया है तो इसे लेकर के कांग्रेस को सीधे तौर पर मुद्दा मिला है। तो दूसरी तरफ बीजेपी का बचाव करने में भी जुटी है। और वहीं इस बीच में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही बनकर के उभर करके सामने आ रहा है कि ये जो संस्था है आखिर वो किसके कहने पर चल रही है। क्या उस संस्था के द्वारा खुद ही स्वतः ही राजभवन का नाम उपयोग किया जा रहा है, जो कि विश्वविद्यालय से सीधे संपर्क कर रही है और उन्हें किताबें बेच रही, क्योंकि किताबों की खरीद फरोख्त के लिए एक बाकायदा एक्ट बना हुआ है जिसके तहत ही कोई भी बिक्री किताबों की जा सकती है। लेकिन ये संस्था किस रूप में यूनिवर्सिटीज पर दबाव बना रही है या फिर उनको किस रूप में किताबें खरीद या बेच रही है, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। अभी इस संस्था पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में हम कोशिश इनसे लगातार कर रहे हैं कि इनसे संपर्क हो, इनका जवाब मिल सके, लेकिन फिलहाल इनकी ओर से अभी तक कोई
स्पष्ट नहीं किया गया है। चलिए ठीक है राजभवन ने महेश, आप कोशिश करते रहिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबरें